गुरु के पवित्र मुख से उच्चारित वाणी ही गुरुवाणी है। सिख धर्म में गुरुवाणी का ही दूसरा नाम शब्द या गुरु शब्द है। गुरुवाणी वह तत्व ज्ञान है जो गुरुओं ने अकाल पुरुष परमपिता परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़कर तथा एकाकार होकर प्राप्त किया। गुरु ग्रंथ साहिब में इस तत्व ज्ञान को ब्रह्म विचार कहा गया है। ब्रह्म विचार इसलिए क्योंकि यह कोई साधारण गीत या काव्य नहीं जो किसी व्यक्ति या व्यवस्था को रिझाने के लिए लिखा गया हो। गुरवाणी ऐसा काव्य भी नहीं है जिसकी रचना आम सांसारिक काव्यों की तरह कल्पना के आधार पर की गई हो, बल्कि यह तो वह शब्द है जो सीधे परमात्मा लोक से आया। ये शब्द प्रभु पिता परमात्मा के अपने विचार हैं। प्रभु ने ये विचार गुरुओं के श्रीमुख से कहलवाए या प्रकट किए, जैसा कि गुरु अर्जन देव फरमाते हैं, हऊ आपहु बोली न जानदा, मैं कहिया सबु हुक्माऊ जीव। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं कि ये वचन या शब्द हमारे अपने नहीं, बल्कि ये तो खसम यानी ईश्वर की वाणी है। हम तो केवल उनके आदेश का पालन करते हुए उनका उच्चारण मात्र कर रहे हैं। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञानू वे लालो। सिख गुरुओं ने केवल वाणी का उच्चारण या रचना ही नहीं की, बल्कि वाणी को अपने जीवन में भी ढाला, उस पर अमल करके दिखाया। उदाहरण के तौर पर गुरुवाणी में अनेक जगह सेवा का उच्च महत्व बताते हुए मनुष्य मात्र को सेवा का उपदेश तथा प्रेरणा दी गई है। गुरुओं ने स्वयं अथक सेवा की कमाई करते हुए गुरु की उच्चतम आध्यात्मिक पदवी प्राप्त की। इसी प्रकार अपनी वाणी में अगर उन्होंने सहिष्णुता और शांति प्रियता का संदेश दिया, तो खुद भी सहिष्णु रहकर गुरु अर्जन देव और तेग बहादुर धर्म एवं सत्य की रक्षा के लिए वक्त के शासकों के हाथों शहीद हो गए। घोर कष्ट तथा यातनाएं दिए जाने पर भी मुंह से उफ तक नहीं की, बल्कि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहा, तेरा किया मीठा लागे। गुरुवाणी व्यक्ति के अशांत, चंचल, दुखी तथा उदास मन को शीतलता, शांति तथा एकाग्रता प्रदान करती है। हृदय में ज्ञान का प्रकाश और अज्ञान का विनाश करती है। गुरुवाणी में 3 बातों का विशेष वर्णन है। सर्व साझी सच्चाइयाँ, नाम, नामी तथा कहीं कहीं नाम का जाप करने वालों का वर्णन, और शुद्ध और सात्विक जीवन जीने के लिए दिशा, नियम तथा सिद्धांत।